अपनी आंखों के सामने कभी स्त्रियों पर अत्याचार होते नहीं देखना चाहिए ना। समर्थवान है तो उसे युद्ध करना चाहिए, और यदि नहीं समर्थ तो मौन व्रत धारण करके सर नीचे करके बैठ जाना चाहिए, और यदि ये भी ना कर पाए तो उस सभा को छोड़ करके वहां से चला जाना चाहिए। सभा के बीच में खड़ी द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। प्यारे पितामह तो बिल्कुल मौन, बिल्कुल स्तब्ध हो गए। क्या हुआ बेटी? मैं इतनी सुंदर तुमको शिक्षा दे रहा हूं, इतना सुंदर उपदेश दे रहा हूं, और तुझे हंसी आ रही है? द्रौपदी बोल रही नहीं 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 बाबा, बस ऐसे ही हंसी आ रही। अरे नहीं बेटी, तुझे हंसी क्यों आई है तुझे बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र कुल की जो बहु बेटियां होती हैं वो बिना कारण के नहीं हंसा करती हैं। तुम्हारे हंसने का कोई ना कोई कारण होगा। तुझे हंसी क्यों आई ये तुझे बताना पड़ेगा। और ए बेटी, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जब चाहूं तब मर सकता, लेकिन मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता। तुझे हंसी क्यों आई है तुझे बताना पड़ेगा। द्रौपदी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह पड़े। प्यारे रो पड़ी द्रौपदी और बोल पड़ी, वाह पितामह, आज आप स्त्री धर्म के इतने बड़े व्याख्याकार बने हो। आज आप कितने सुंदर सुंदर उपदेश कर रहे हो स्त्री धर्म कि उस सभा को छोड़ करके चला जाना चाहिए, मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। ए पितामह, क्या यह व्याख्या आपको उस समय याद नहीं थी जब दुशासन सभा के बीच में खींच करके मुझे ला रहा था? ए पितामह, मुझे भली भांति याद है, न तो आप सभा छोड़ करके गए थे, न मौन व्रत धारण किया था, न सर नीचे करके बैठे थे, न युद्ध के लिए ललकारा था। और ए पितामह, एक बार अगर आप तिरछी निगाह करके देख देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे वस्त्रों पर हाथ लगाए। आज आप स्त्री धर्म के इतने बड़े बड़े व्याख्याकार बने। ऐ पितामह, जिस समय दुशासन सभा के बीच में खींच करके मुझे ला रहा था, मुझे भली भांति याद है सभा में सबसे पहले आप बैठे थे। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, आपके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही थी। और ऐ पितामह, मैंने पहला प्रश्न आपसे किया था, कोई जवाब दिया था? कोई उत्तर आया था? आज आप इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे हो पितामह, कहां थी आपकी ये व्याख्या? कहां था आपका ये ज्ञान? कहां था आपका ये उपदेश? ए पितामह, मैंने पहला प्रश्न आपसे किया था कि ए पितामह, जो पांडव अपने आप को बाजी में हार चुके हो, वो किसी दूसरे को दांव पर लगाने के अधिकारी कैसे हो गए? इन्होंने मुझे बाजी में लगाया कैसे? आपने कोई जवाब दिया? कोई उत्तर आया? आज आप इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे हो, कहां थी आपकी ये व्याख्या? कहां था आपका ये ज्ञान? ए पितामह, मैं रोते रोते, गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते आपके चरणों में विनती करते करते मैंने आपसे दूसरा भी प्रश्न किया था। न तो आप मौन धारण किए थे, न सभा छोड़ करके गए थे, न युद्ध के लिए ललकारा था। ए पितामह, मैं रोते रोते आपके सामने मैंने दूसरा भी प्रश्न किया था कि ए पितामह,
जिस स्त्री ने एकल व्रत धारण किया हो, रजस्वला व्रत धारण किया हो, उस स्त्री को सभा के बीच में खींच करके लाना, ये कहां का न्याय है? आपने कोई जवाब दिया था? कोई उत्तर आया था? आज आप इतनी बड़ी व्याख्या कर रहे हो पितामह, कहां थी आपकी ये व्याख्या? जो पितामह कभी रोए नहीं थे प्यारे, आज उनकी आंखों से आंसू बह पड़े और बोल पड़े, बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का गलत खाया तो मेरी भी बुद्धि बिगड़ गई थी। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं इसका निर्णय नहीं ले पा रहा था। और अब मेरे शरीर से रक्त का एक एक बूंद, एक एक कतरा निकल चुका है। अब मेरा शरीर पूर्ण शुद्ध हो चुका है। आज मुझे 54 दिन हो गया बाणों की सैया पर लेटे हुए। उसी का तो मैं ये प्रायश्चित कर रहा हूं। मैं जब चाहूं तब मर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। और अब मेरे शरीर से एक एक बूंद, एक एक कतरा निकल चुका है। अब मेरा शरीर पूर्ण शुद्ध हो चुका है।